इसी उस जजमेंट में बहुत सारे फ्लॉज थे और एक टेक्निकल रीजन पर आपने इतना ग्रूसम क्राइम के बाद टेक्निकल रीजन ढूंढ के उसको छोड़ दिया। ये आप भूल गए कि क्राइम क्या हुआ, बलात्कार हुआ, और वो भी एक लड़की से जो 16 साल से कम थी। एक रेप नहीं हुआ, उसका बाप भी मर गया, उसका वकील भी मारा गया। शी वॉज अ विक्टिम मेनी टाइम्स ओवर। मामले में दोषी हैं, उनकी जमानत पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। कैसे आप देखती हैं? तमाम प्रोटेस्ट चल रहे थे हाई कोर्ट के ऑर्डर पर। हाँ, माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, इसी उस जजमेंट में बहुत सारे फ्लॉज थे और सबसे ज्यादा फ्लॉ ये था कि एक इलेक्टेड एमएलए को आप पब्लिक सर्वेंट नहीं मान रहे, जबकि जजमेंट्स अवेलेबल हैं कि वो पब्लिक सर्वेंट हैं। तो एक टेक्निकल रीजन पर आपने इतना ग्रूसम क्राइम के बाद टेक्निकल रीजन ढूंढ के उसको छोड़ दिया मतलब उसकी सस्पेंशन, उसकी इम्प्रिजनमेंट को सस्पेंड कर दिया टेक्निकल फ्लॉ पे। और साथ में ये भी ढूंढने की कोशिश की कि नहीं, वो 15 साल कुछ महीने की थी तो बालिग नहीं थी। दो टेक्निकल रीजंस। ये आप भूल गए कि क्राइम क्या हुआ, बलात्कार हुआ, और वो भी एक लड़की से जो 16 साल से कम थी। ये तो एडमिट कर रहे हैं कि 15 साल 9 महीने की थी। 16 साल से कम थी तो बालिग तो थी। और दूसरा, टेक्निकली क्योंकि कानून में, दूसरे कानून में ये पब्लिक सर्वेंट नहीं है। जो व्यक्ति पब्लिक फंड्स ले रहा है, इलेक्शंस लड़ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन पे आप कसम खा रहे हो कि आप जाके पब्लिक ट्रस्ट को, पब्लिक सेवा में जाओगे, और आप रेप करते हो और फिर आपको कहला जाता है कि आप पब्लिक सर्वेंट नहीं हो। कानून तो ये कह रहा है कि बैंक एम्प्लॉय भी पब्लिक सर्वेंट है। सो इसका मतलब क्या? ऑनरेबल उस बेंच ऑफ द हाई कोर्ट ने ये देखा नहीं कि ऑलरेडी कानून विजिट कर रहे हैं, कानून जजमेंट्स हैं अवेलेबल। सो इसलिए, लेकिन ये भूल गए कि क्राइम क्या हुआ। ये तो नहीं कहा उसने कि क्राइम नहीं किया, क्राइम तो किया, उस क्राइम की सजा मिली है। उस क्राइम को क्या कहोगे? क्योंकि वो बालिग नहीं है, क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है। ये कहां की रीजनिंग है? इसीलिए तो पब्लिक आउटक्राई हुआ। और पब्लिक आउटक्राई, एक पब्लिक आउटक्राई अननेसेसरली इनजस्टिस नहीं मांगता, पब्लिक आउटक्राई जस्टिस मांगता है। तो जस्टिस मिल गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वो दे दिया जो पब्लिक आउटक्राई था कि, और मैं आपको मेरी नजर में इस लड़की के साथ एक बार ये विक्टिम नहीं हुई, एक रेप नहीं हुआ, उसका बाप भी मर गया, उसका वकील भी मारा गया। शी वॉज अ विक्टिम मेनी टाइम्स ओवर। शी इज नॉट विक्टिम वंस, एक बार ही नहीं विक्टिम हुई है। जो उसके साथ हुआ वो अलग, बाप के साथ हुआ अलग, उसके वकील के साथ हुआ अलग, और अब चौथी बारी आप उसको सजा दे रहे हो जिसमें कह रहे हो कि नहीं, वो तो पब्लिक सर्वेंट नहीं है और तुम तो बालिग नहीं थी, तो जाओ। इतने ज्यादा। और फिर वो लड़की अमीर नहीं है, वो एक गरीब परिवार की है। उसके परिवार ने किसी हद तक उसके साथ सपोर्ट किया, और खुद विमेन वॉलंटियर्स ने उसको सपोर्ट किया शायद। लेकिन दाद देते हैं कि उसने बड़ी बहादुरी दिखाई, अभी भी बहादुर है, अभी भी छोड़ने को नहीं तैयार है। इसीलिए जब उसने आवाज उठाई, और उसके साथ जो विमेन वॉलंटियर्स थी जो जुड़ी हुई हैं, उन्होंने आवाज उठाई सारे देश को। और फिर मीडिया का रोल तो था ही, मीडिया ने उसका सारी बात बताई, और साथ में जो आर्टिकल्स आते रहे, पेपर्स में आते रहे, उसकी वजह से दरवाजे खड़काने पड़े, और सुप्रीम कोर्ट ने आपको न्याय दे दिया, न्याय वापस दे दिया। लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट 20 साल होती है, इसमें तो 20 साल जाएगा। उसमें एक फादर की डेथ के मर्डर के लिए तो 20 साल है, लेकिन इसको 6 साल क्यों आपने? तो इसीलिए मैं समझती हूँ सुप्रीम कोर्ट ने वो दिया जो जस्टिस डिमांड कर रहा था, बनता भी था। और टेक्निकल फ्लॉज बहुत ज्यादा थे जो मैंने भी पढ़ा जजमेंट्स के बार, क्योंकि बहुत अच्छे वकील आपके मीडिया पे आए हैं, उन्होंने एक्सप्लेन किया जजमेंट्स को, पुरानी कोर्ट की जजमेंट्स को। तो क्या उन जजमेंट्स को भी अनदेखा कर दिया उस हाई कोर्ट के बेंच ने?